हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑन चार्ल्स लॉ के बेस अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ्स अकॉर्डिंग टू व्हाट चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हमको ये पता है क्या कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज़ कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंड चार्ल्स लॉ में क्या था? वॉल्यूम क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, के स्मॉल के टी। और इस के का वैल्यू हम लोगों ने देखा था कितना आया था V0 बाई 273.15 इंटू टी, ये आया था, आपको याद होगा। हम लोगों ने ये निकाला था V एट टी टेम्परेचर क्या होता है? V0 प्लस V0 बाई 273.15 इंटू स्मॉल टी, है ना। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो ये फॉर्मूला निकला था कौन सा? यहाँ पे VT इज इक्वल टू V0 कॉमन, अगर याद नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, V0 कॉमन 1 प्लस स्मॉल टी बाई 273.15। फिर इसको सॉल्व किए थे हम लोग, है ना। कुछ ऐसा आया था T प्लस वॉट 273.15 बाई 273.15। टी प्लस इतना को हम लोग क्या बोल रहे थे? कुछ कैपिटल टी बोल रहे थे बाई 273.15 एंड VT इज इक्वल टू वॉट? V0 बाई 273.15 इंटू कैपिटल टी। कुछ ऐसा मिला था फॉर्मूला, देखिए जब डिराइव किए थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट किया है स्मॉल के, और इस स्मॉल के वैल्यू कितना था? V0 बाई 273.15 था, ये था। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है वॉट V इज इक्वल टू वॉट? V0 बाई 273.15 इंटू कैपिटल टी। एक कहाँ से निकल रहा है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ है, हम लोगों ने के का साइन पुट कर लिया। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला एक ग्राफिकल इक्वेशन देखते हैं। ग्राफिकल इक्वेशन है प्लॉट, पहला क्वेश्चन है प्लॉट V वर्सेस कैपिटल T, है ना। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ से पुट कर रहा है, तो V वर्सेस T प्लॉट करना है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। V वर्सेस T करना है। अब हमको पता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को रख लिया है, और यहाँ पे क्या रख लेते हैं? टेम्परेचर रख लेते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या आया? V इज इक्वल टू V0 बाई 273.15 इंटू टी। तो ये देखिए V किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू T किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे x, और ये कुछ कांस्टेंट है जिसको स्मॉल m कह देते हैं। तो y इज इक्वल टू mx आ गया। और हमको पता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ए सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये टेम्परेचर किस स्केल में है? केल्विन स्केल में, याद होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो ग्राफ जो है कुछ यहाँ से ड्रॉ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा किनारे। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ क्या है? 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं हो पाएगा, पहला रीज़न। अटेन करना मुश्किल है इस टेम्परेचर को पा लेना। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी गैस इस टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो इसके पहले ही क्या होगा? लिक्विफाई कर जाएगा गैस। तो इस गैस के पहले ही गैस क्या कर रहा है? लिक्विफाई कर जा रहा है। तो ये टेम्परेचर अटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेकिन पासिंग फ्रॉम द सेंटर नहीं। क्यों? सेंटर पे क्या है? 0 केल्विन है। 0 केल्विन क्यों अटेन नहीं हो पाएगा? और इसके पहले क्या होगा? गैस लिक्विफाई कर जाएगा। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला हो गया प्लॉट V वर्सेस T का। अब हम लोग सेकेंड प्लॉटिंग देखते हैं। तो हमारा सेकेंड प्लॉटिंग दिया गया है क्वेश्चन कि प्लॉट V वर्सेस 1/T, V वर्सेस 1/T। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप उस
चीज़ को सॉल्व करिए, तब इजी होगा। रटेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या रख लिया है, 1/t रख लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या रख लिया है, वॉल्यूम रख लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं v = स्मॉल kt, ये चार्ल्स लॉ के था, और k की वैल्यू कितना था, v0/273.15 था। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस t को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, v/t = k, k मीन्स कांस्टेंट, k मीन्स कांस्टेंट। चलिए इसको लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करिए तो इसको लिख सकते हैं 1/t इंटू v = k। इस v/t को ऐसे लिख सकते हैं, 1/t क्या है, ये 1/t है, किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, x, v किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, ये क्या है, k मीन्स कांस्टेंट, k मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आया है ग्राफ क्या, x y = कांस्टेंट, और हमको पता है x y = कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कर्व ऐसा कर्व मिलेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। देखिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख दिया गया है, फिर t को सब्स्टिट्यूट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v/t = k हो गया है। v/t को एक अलग फॉर्म में लिख दिया गया है, किस फॉर्म में, v/t को 1/t इंटू v कांस्टेंट, x y = कांस्टेंट से ये मैच करता हुआ ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का थर्ड है प्लॉट 1/v वर्सेस 1/t, ये हमें प्लॉट करना है। चलिए इसके लिए भी प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा प्लॉट। यहाँ पे y एक्सिस पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पे 1/t ले लिया गया है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, v = kt, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ है। अगर हम सबका इन्वर्स कर देते हैं, हम लोग कर सकते हैं 1/v = 1/k इंटू 1/t, ये कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 1/v किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। 1/k समथिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कांस्टेंट ही रहेगा। m एंड y कहाँ पे है, x पे है, तो इसका ग्राफ कहाँ से आया, y = mx का ग्राफ आ गया, दिख रहा है। तो y = mx का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया वर्सेस v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग, है ना। फिर हम लोग सेकेंड ग्राफ v वर्सेस 1/t प्लॉट किए, थर्ड वन 1/v वर्सेस 1/t। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ग्राफ ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ।